बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। स्पेसिफिकली मेरा फोकस जो है ये 10th क्लास के लिए है, लेकिन रोज़मर्रा रूटीन में स्पोकन और रिटन में इसकी बड़ी अहमियत है। इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में समझना ज़रूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट जब हम हू बहू किसी की बात को रिपीट करते हैं वो डायरेक्ट नरेशन कहलाती है, जबकि इनडायरेक्ट जो है उसमें हम कुछ तब्दीलियां करके अपने हिसाब से बयान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। कोमास के बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जबकि कोमास के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पेपर में जब भी आपके सामने ये सेंटेंस आएँ, 10th क्लास में 8 सेंटेंसेस आते हैं जिसमें से हमने 5 करने होते हैं। हर एक का एक नंबर होता है और इसमें बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। जब आप वो तब्दीलियां करेंगे, हर लिहाज से परफेक्ट होगा, तब जाके आपको 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा। तो पेपर में अगर जब आपके सामने ये फ़िक्रा होगा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोमास के बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस कौन सा है। अगर तो यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर टेंस की तब्दीलियां हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सेड है अंदर हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते हुए टेंस की तब्दीलियां भी करेंगे। अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते हुए हमने तब्दीलियां करनी है। वो तब्दीलियां कौन सी हैं? सबसे पहली तब्दीली जो हम करते हैं वो है प्रोनाउन की। ये आप याद रखें कि रिपोर्टिंग स्पीच में बेशक प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रोनाउन की तब्दीलियां लाजमी होंगी। प्रोनाउन की तब्दीलियों के लिए आप देखें कि अगर हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन जो है, इसके आगे मैंने केसेस लिखे हैं। सब्जेक्टिव केस जब वो फाइली हालत में है, ऑब्जेक्टिव जब वो मफूली हालत में है, पोजेसिव उसकी मलकियत को जाहिर करने के लिए। फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, आई होगा फाइली हालत, मी इसकी मफूली हालत है, जबकि मलकीती हालत इसकी माएँ है। अगर ये प्लूरल है तो वी जो है सब्जेक्टिव हालत है, अस मफूली हालत है, जबकि आर जो है मलकीती या पोजेसिव हालत है। यू की अगर हम बात करते हैं, जो हमारी गुफ्तगू को सुनता है, सेकंड पर्सन, फाइली और मफूली दोनों हालतें इसकी यू हैं, जबकि मलकीती हालत इसकी योर है। थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जो गुफ्तगू में गायब है, लड़का है तो ही है फाइली हालत, हिम मफूली है, हिज उसकी मलकियत को जाहिर करता है, शी जो है ये फाइली हालत है, हर जो है ये इसकी मफूली हालत है, और हर ही उसकी पोजेसिव हालत है। जमा हो जाएगा तो दे है, मफूली हालत देम है, और अगर उसकी मलकियत है तो देर होगा। बेजान या जानवरों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। फाइली और मफूली दोनों सेम है, जबकि मलकीती हालत के लिए हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन की तब्दीलियाँ जो हैं ये हर तरह के फ़िक्रों में होंगी, ये आप अंडरस्टैंड कर लें। सेकंड नंबर पे है कुछ सर्टन वर्ड्स हैं जिनको आपने तब्दील करना है। अगर आपने हर लिहाज से फ़िक्रा ठीक किया है, लेकिन उन सर्टन वर्ड्स को आपने तब्दील नहीं किया, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर कोमास के अंदर हेयर है तो चेंज करते उसको देयर में बदलेंगे, लेकिन अगर देयर है देयर हेयर में चेंज नहीं होगा। ये वन वे ट्रैफिक है, यानी इनको आप इनमें बदलेंगे। अगर ये लिखे हैं तो फिर नो चेंज, हेयर ने देयर में बदलना है, देयर ने हेयर में नहीं बदलना। इसी तरह दिस ने दैट में बदलना है, दैट ने दिस में नहीं बदलना। जमा है, अगर यहाँ पे दीज है तो दीज ने दोज में बदलना है, दोज ने दीज में नहीं बदला जाना। टुडे बदलेगा दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द फॉलोइंग या द नेक्स्ट डे, यस्टरडे जो है प्रीवियस डे जो गुजरा हुआ दिन है। अब जो सबसे टेक्निकल बात है वो ये है कि टेंस की तब्दीलियां हमने क्या करनी है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि टेंसेस की तब्दीलियां हमने तब करनी है अगर यहाँ पे सेड यानी पास्ट होगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर है फिर टेंस की तब्दीलियां नहीं करेंगे, सर्टन वर्ड्स को बदलेंगे और प्रोनाउन को बदलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट है फिर अंदर टेंस की तब्दीलियाँ भी करेंगे। सिंपल ये है, तमाम प्रेजेंट को हम तमाम पास्ट में बदल देंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में, कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, इसी तरह परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट में चले जाएंगे। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनेट फिक्रे के अंदर है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूस को यानी वाज वर आईएनजी को हैड बीन में बदलेंगे।
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो चेंज, उनको वैसे ही हमने कॉपी कर देना। फ्यूचर में विल या शेल का इस्तेमाल होता है, विल वुड में बदलेगा, शेल शुड में बदलेगा, कैन अगर है तो वो कुड में, मे है तो वो माइट में बदलेगा। अगेन रिपीट करता हूँ कि टेंसेस की तब्दीलियाँ हमने एक ही सूरत में करनी है, अगर यहाँ पे पास्ट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट होगा तब हमने टेंस की तब्दीलियाँ करनी हैं। प्रोनाउन की तब्दीलियाँ और सर्टन वर्ड्स की तब्दीलियाँ हर तरह के फ़िक्रों में करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे।